हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी सर्किल लछुआ। आज हम मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका पार्ट तीसरा है। और इसे पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, जाके उस पर क्लिक कीजिए और पिछला वीडियो देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ए में है अपचयन, बी में है उपचयन, सी में है संक्षारण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का योग जो होता है वह उपचयन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ए में है जैव मात्रा, बी में है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, सी में है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें से कोई भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ए में है CaO, बी में है CaOH के होल 2, सी में है CaCO3, डी में है इनमें से कोई नहीं। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर कहता है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ए में कहता है बहुत कम हो जाता है, बी में कहता है परिवर्तित नहीं होता है, सी में कहता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। मतलब कहता है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। मतलब जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो होता है वह कौन है। ए में कहता है फसल क्षेत्र, बी में कहता है नदी तट, सी में कहता है समुद्र तट, तो डी में कहता है वन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फसल क्षेत्र का जो विशिष्ट स्थल है वह वन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। कहता वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणन करता है। मतलब वायुमंडल में जो होता है प्रकाश का कौन सा रंग होता है जो अधिक परिकिरणन करता है। ए में कहता है लाल, बी में कहता है नीला, सी में कहता है पीला, डी में कहता है नारंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला। प्रकाश का जो कौन सा रंग होता है जो अधिक परिकिरणन करता है, तो नीला। अधिक जो परिकिरणन होता है जिसे क्या होता है, नीला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। मतलब कौन ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। ए में कहता है हवा, बी में है जल, सी में है शीशा और डी में है हीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ए में कहता है चालक की लंबाई पर, बी में कहता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी में कहता है चालक के तापमान पर, डी में कहता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो कहता है चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। अगर कहता है कि निर्भर करता है तो यह इसका तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन इस डी जो ऑप्शन है इस पर निर्भर नहीं करता है। मतलब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब कौन ऐसा दर्पण जिसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है इनमें से सभी। तो धनात्मक जो फोकस दूरी धनात्मक होता है अवतल दर्पण का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। कहता है पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ए में है जिब्रेलिन, बी में है एडिनेलिन, सी में है इंसुलिन, डी में है थायरॉक्सिन। मतलब पादप में वृद्धि हार्मोन जो होता है वो होता है जिब्रेलिन।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा उपधातु है। ए में है Zn मतलब जिंक, बी में है Ca मतलब कैल्शियम, सी में है जर्मेनियम मतलब, डी में है सी मतलब कार्बन। उपधातु कौन है, तो उपधातु जो है जर्मेनियम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, मतलब सामान्य जो होता है मनुष्य के शरीर में अनुशीतलन रक्त दाब क्या होता है। 80 mm, बी में है 100 mm, सी में 120 mm, डी में है 130 mm। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 mm। 80/120 mm होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 mm। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है विभक्त वलयों का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है। ए में है विद्युत मोटर, बी में है विद्युत जनित्र, सी में है अमीटर, डी में है गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में वोल्ट, बी में ओम, सी में दिया हुआ है एम्पियर, डी में है कूलम्ब। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कहता है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। 4.0 से 4.8, बी में है 5.0 से 5.8, सी में है 6.0 से 6.8, सी में है 7.0 से 7.8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.0 से 7.8 के बीच हमारा शरीर जो है कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कहता है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ए में कहता है प्रकाश का प्रवर्तन, बी में है प्रकाश का अपवर्तन, सी में है प्रकाश का विक्षेपण, डी में है प्रकाश का परिकर्णन। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का परिकर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए में दिया हुआ है CHA, बी में दिया हुआ है C2HO, सी में दिया हुआ है CaHA, डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Ca और HA जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ए में है इथेनॉल, बी में है प्रोपेनॉल, सी में है इथेनोइक अम्ल, डी में है इनमें से सभी। इनमें से सभी इथेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनोइक अम्ल सभी का प्रयोग यौगिक ईंधन में किया जाता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है क्या निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है घास को बकरी खाता है तथा बकरी को मानव खाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है आहार श्रृंखला को निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो इसका सही जवाब है मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का योग जो होता है वो उपचयन कहलाता है और ह्रास जो होता है वह क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। ए में 7 दिया हुआ है, बी में 8, सी में 9 और डी में 18 दिया हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है, इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्यों।
ए में कहता है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। सी में कहता है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। डी में कहता है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए टीन का लेप चढ़ाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ए में है हाइड्रा, बी में है अमीबा, सी में है स्पाइरोगाइरा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनरुद्भवन का उदाहरण जो है हाइड्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, कहता है तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इसमें कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है आधे, डी में दिया हुआ है 1/4। तो आधे घूर्णन के बाद यह क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइपिंग मिस्टेक है, आधे होगा, आधे। डी 26 नंबर में दिया हुआ है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ए में दिया हुआ है इंसुलिन, बी में दिया हुआ है थायरॉक्सिन, डी सी में दिया हुआ है एस्ट्रोजिन, डी में दिया हुआ है साइटोकाइनिन। इसका सही जवाब हो जाएगा पादप हार्मोन जो है वह है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल, डी में है कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। सुरंगम जो है कर्नाटक राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। 28 नंबर क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ए में दिया हुआ है क्षारीय, बी में होता है अम्लीय, सी में दिया हुआ है लवण युक्त, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दांतों का साफ करने के लिए प्रायः हमारा मुंह जो होता है अम्लीय होता है, इसलिए इसमें क्षारीय का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ए में दिया हुआ है मीटर, बी में सेंटीमीटर, सी में मिलीमीटर, डी में दिया हुआ है मात्रक विहीन। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। कहता है इसके बाह्यतम कक्षा में क्लोरीन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 31 नंबर क्वेश्चन, कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ए में है मीथेन, बी में है इथेन, सी में है प्रोपेन, डी में है ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन, मीथेन। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल, मीथेन जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। 32 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। भी बराबर आई आर, भी बराबर आर बटे आई, भी बराबर आई गुने आर, भी बराबर आई आर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भी बराबर होता है आई इंटू आर। तैतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ए में है एन स्क्वायर, बी में है 2n स्क्वायर, सी में है 3n स्क्वायर, डी में है 4na। तो सबसे अधिक होता है 2n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन बौने पदार्थ पौधे को दर्शाता है। ए में है छोटका बड़ा टी और छोटका टी, बी में है बड़ा आई और टी, सी में है दोनों छोटा टी, डी में है दोनों बड़ा टी। कहता है बौने पौधे को कौन दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों जो छोटा टी है वह बौने पौधे को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेरु रज्जु निकलता है। ए में है प्रमस्तिष्क से,
बी में है अनुमस्तिष्क, सी में है पॉन्स से, डी में है मेडुला से। तो मेरुरज्जु जो है प्रमस्तिष्क से निकलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते, कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ए में है काला, बी में है नीला, सी में है लाल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। मतलब रुधिर का कौन सा अवयव जो होता है जो रक्त को स्राव को रोकने में मदद करता है। ए में है लसिका, बी में है प्लाज्मा, सी में है प्लेटलेट्स, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 38 में एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ए में दिया हुआ CgHan+2 CnH2n, सी में है CnH2n-2, डी में है CnH2n-Z। 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उनचालीस में दिया हुआ है नीन में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। ए में कहता है एक आबंध, बी में कहता है द्वि आबंध, सी में कहता है त्रिआबंध और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन परमाणु के बीच द्वि आबंध बनता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते, कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए में कहता है पर्णहरित, बी में कहता है सूर्य का प्रकाश, सी में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में कहता है इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए यह सभी आवश्यक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेत्र प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में कहता है अभिनेत्र लेंस, सी में नेत्रोद, डी में है दृष्टिपटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टिपटल पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ए में कहता है अवरक्त विकिरण, बी में कहता है तापीय विकिरण, सी में कहता है पराबैंगनी किरण, डी में कहता है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को क्या करता है, सुरक्षा करता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है नीन में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में है प्राकृतिक गैस, डी में है इनमें से सभी। मतलब कहता है कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है नीन में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए में कहता है केंचुआ, बी में कहता है कुत्ता, सी में कहता है बिल्ली, डी में कहता है बकरी। तो उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते 46 नंबर नीन में से कौन एक लिंगी पुष्प है। ए में है गुड़हल पुष्प, बी में है सरसों पुष्प, सी में है पपीता पुष्प, डी में है गुलाब पुष्प। इसका सही जवाब हो जाएगा पपीता पुष्प जो है एक लिंगी पुष्प होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ए में है मरकरी, बी में है ब्रोमीन, सी में है सल्फर, डी में है सोडियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी जो होता है जिसको पारा कहते हैं वह तरल अवस्था में पाया जाता है। 48 नंबर कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में है NaHCO3 Na2CO3 × 10H2O CaOH2, डी में है इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ए में कहता है गोनोरिया, बी में कहता है सिफिलिस, सी में कहता है मस्सा, डी में कहता है इनमें से सभी। तो मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ए में कहता है Al, बी में कहता है Na, सी में कहता है Cu, डी में कहता है Fe। तो इसका सही जवाब किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर इसी चैनल के माध्यम से वीडियो आता रहेगा। मैट्रिक परीक्षा में 95% लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेगा। थैंक यू।